नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि कल 26 अक्टूबर 2021 से कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों के द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र यानी सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जो बिट ले लिंक के आधार पर है। गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा बिट्टे लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसमें स्माइल 30 वर्कबुक, वर्कशीट, व्हाट्सएप क्विज, कक्षा शिक्षण पाठ्यक्रम में के आधार पर आपका टेस्ट जारी होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का आप फॉर्मेट देख सकते हैं। तो अपने इस टेस्ट को हल करना शुरू करते हैं। फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। तो द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, दिनांक लिख दीजिए और पूर्णांक होगा 20। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। तो ये लो, आपके सामने पहला ही प्रश्न आ गया है। सही विकल्प का चयन कर क्वेश्चन में लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या डफरिन ने? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका ए ओ ह्यूम यानी ए उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न दूसरा क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असमता, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीति एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो ये था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। तो आप ब्रैकेट में ए लिख देना। अगला है प्रश्न नंबर 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। तो सी आपका उत्तर है, जिसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिटल ने, रिपन ने? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिटल ने लागू किया था। चौथे का सी है। तो ब्रैकेट में आप क्या लिख दीजिए? सी लिख दीजिए। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 5। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? 1928 में, 1929, 1930, 1940? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका 1929 बी। तो ब्रैकेट में लिख दो आप बी। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है 1932। तो छठे का आपका सी आएगा। छठे में क्या आएगा? सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एलूरी सीताराज राजू ने, जत्रा भगत ने, गुंदाधुर ने, एम.एन. रॉय ने? तो प्यारे विद्यार्थियों, जत्रा भगत ने यानी बी उत्तर है आपका। तो ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए? बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? बिहार में 1910, उड़ीसा में 1914, छोटा नागपुर 1917, पश्चिम बंगाल 1919? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका उड़ीसा में 1914 में, यानी आपका उत्तर है बी। तो ब्रैकेट में आप क्या लिख देना? बी लिख देना। तो खोंड विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? उड़ीसा 1914 के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, 9 नंबर। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अलूरी सीताराम राजू, जत्रा भगत, बिरसा मुंडा, अली मुसलियार? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है आपका अली मुसलियार। अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था। डी उत्तर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। प्रश्न नंबर 10। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1911 ईस्वी में, 1919 में, 1935 में, 1947 में? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है 1919। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1905 में, 1906 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में? तो आपके इस 11वें प्रश्न का उत्तर है सी, 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1875 दयानंद सरस्वती, 1915 मदन मोहन मालवीय, 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू,
1925 केवी हेक्टेबार। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका 1915 मदन मोहन मालवीय। तो आप बी लिख देना। प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। सी आपका उत्तर है। ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए? सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो प्यारे विद्यार्थियों 14वें का उत्तर है आपका सुभाष चंद्र बोस। सी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। और प्रश्न नंबर 15 क्या है? नमक कानून कब भंग हुआ? 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1930। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके दांडी यात्रा का आपको पता ही है, तो ये 15 का है आपका बी, 6 अप्रैल 1930। तो आपका बी उत्तर है। ब्रैकेट में लिख दीजिए। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 16। किसान दिवस किस दिन मनाया गया? किसान दिवस किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर 1936, 2 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1938, 2 सितंबर 1939। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बी 2 सितंबर 1937। तो आपका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया, यानी 16 का आपका उत्तर हो गया बी। एक मिनट, किसान दिवस किस दिन मनाया गया था? किसान दिवस प्यारे विद्यार्थियों मनाया गया था 1 सितंबर 1936 को। 1 सितंबर 1936 को। 16 का ए है। 16 का क्या है? ए है। और अपने ऊपर 15 का बी पढ़ लिया था 6 अप्रैल 1930। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो आपके लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आपका उत्तर हो गया बी। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र, यानी डी उत्तर हो गया। तो ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए आप? डी लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927, 28, 29, 31। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सी 1929 के अंदर। ब्रैकेट में 1929 लिख दो जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 20। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? नस्लवाद, राष्ट्र, प्रेस, शिक्षा। तो प्यारे विद्यार्थियों 20वें का उत्तर है ए नस्लवाद। क्या है? ए नस्लवाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके 20 प्रश्न हो गए प्यारे विद्यार्थियों, और ये आपका टेस्ट था। और टेस्ट भी अभी अपलोड कर दिए जाएंगे रात्रि के दौरान, आप सुबह तक देख सकते हैं विद्यालय जाने से पहले। और ये एक पैटर्न है प्यारे विद्यार्थियों, बिट टेलिंग पर निर्भर करता है कि आपके अध्यापक कौन सा टेस्ट उठाते हैं, कौन से प्रश्न उठाते हैं। ये बिट टेलिंग स्माइल 30 वर्कशीट कक्षा शिक्षण पाठ्यक्रम से ही प्रश्न लिए गए हैं। तो आपको सारी व्हाट्सएप क्विज भी देख लेनी चाहिए जो आपके सिलेबस में है और जो आपके लिए आई थी। ओके विद्यार्थियों, अगली क्विज में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।